अस्सलाम वालेकुम। आज हम लीनियर प्रोग्राम वाला पोर्शन शुरू करेंगे। पैराबोला हमारी हो गई थी, एलिप्स रह गई थी बस। एलिप्स मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट करवाऊंगा। अभी हम लीनियर प्रोग्रामिंग को करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आती हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। जिसमें भी मतलब देखें, आप इक्वेशन पढ़ो, आप इक्वेशन अगर पढ़ो यहाँ पर ज़ीरो, ये एक इक्वेशन है। लेकिन अगर नहीं इक्वालिटी साइन आ जाए, इसी में ही किसका साइन आ जाए, इनइक्वालिटी का, सॉरी, जिस तरह ये आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ये आ जाए, तो ये आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ कहलाती है। नीचे एग्जांपल्स भी दी गई हैं। अब जो पहली एग्जांपल दी गई है वो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी इन सिंगल वेरिएबल है। बाकी सेकंड जो है वो भी लीनियर इनइक्वालिटी इन सिंगल वेरिएबल है। बाकी जो नेक्स्ट दो हैं वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स हैं। ओके हो गया। इसके बाद आगे आपके पास आ जाते हैं इनके ऑपरेशंस के, कैसे इनइक्वालिटीज़ को ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, या मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड वाले जो रूल्स थे इक्वालिटी में एग्जैक्टली वही रूल्स होते हैं इनके भी। बस फ़र्क सिर्फ ये होता है, एडिशन में तो सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। वो ज़रा हाई लेवल की चीज़ है। मैं वैसे आपको फर्दर बता देता हूँ कि आप दोनों तरफ सेम नंबर से ऐड करो, इनइक्वालिटी की नेचर चेंज नहीं। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखते रहिएगा। नंबर 1, इनइक्वालिटी में कोई भी इनइक्वालिटी है, ठीक है, मतलब कोई भी आप अपने ज़हन में एक इनइक्वालिटी कंसिडर कर लें। जैसे कि मैं कह लेता हूँ एक्स लेस देन वाई एक इनइक्वालिटी है, मिसाल है एक्स लेस देन वाई, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी में एक नंबर कोई भी हो, वो ज़ीरो हो जाए, नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर, आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें दोनों तरफ, ठीक है, तो आपके पास इनइक्वालिटी की नेचर नहीं बदलती। आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इनइक्वालिटी की नेचर चेंज नहीं होगी। नंबर 2। नंबर 3 आपके पास है कि आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी की नेचर उलट जाएगी। अगर वो पहले लेस देन थी फिर वो ग्रेटर देन हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आपके पास मिसाल है, मैं लिखता हूँ कि आपके पास x लेस देन y था, ठीक हो गया। तो आपके पास इनइक्वालिटी की जब नेचर माइनस से मल्टीप्लाई करने का मिसाल है, कहता हूँ कि जो z है ना वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव नंबर है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो zx होगा ना वो बेसिकली बड़ा हो जाएगा zy से। क्यों? क्योंकि माइनस वाले से नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी की नेचर ने उलट जाना है, तो इनइक्वालिटी की नेचर उलट जाएगी। अच्छा, अब आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो दोनों तरफ, ठीक है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो दोनों तरफ, तब भी इनइक्वालिटी की नेचर चेंज नहीं होती। लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तब भी इनइक्वालिटी की नेचर चेंज हो जाती है। तो ये कुछ उसके रूल्स हैं इनइक्वालिटी के। बाकी जो एडिशन के रूल्स हैं वो वही हैं सिमिलरली, कि आप एक तरफ से दूसरी साइड पर लेके जाओगे तो ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब पहले ऐड हो रहा था तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो ऐड हो जाएगा। अगर पहले मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पर डिवाइड करेंगे जाके, अगर एक साइड पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास सेम रूल्स थे एग्जैक्टली, ऐसा कोई मसला नहीं है इनमें। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास इनइक्वालिटी के नीचे कुछ दिए गए हैं, जैसे कि आपको इंटरवल की शक्ल में भी लिखा जा सकता है कि x लेस देन, मतलब इसको इंटरवल की शक्ल में ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि x लेस देन 0। x लेस देन 0 का मतलब ये है कि 0 से छोटे सारे नंबर्स। अब x को के ऊपर मसला आता है। पहले अगर हम डिफ़ाइन कर दें, मिसाल है कि x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स में से, कि x अगर नेचुरल नंबर होगा तो इस इनइक्वालिटी का मतलब ये होगा कि 0 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे, अब 0 से बज़ाहिर तो 0 से छोटे नेचुरल नंबर्स होते नहीं है ना, लेकिन 0 से नेचुरल नंबर्स छोटे हो गए। इसके अलावा मैं कह देता हूँ कि अगर x बिलोंग कर जाए आपके पास रियल नंबर्स में से, तो x से छोटे, 0 से छोटे जितने भी तमाम सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास इनइक्वालिटी में आप बदल सकते हो। जैसे कि अगर ऐसे भी इनइक्वालिटी आ सकती है 2 लेस देन x लेस देन 3, तो इसका मतलब 2 और 3 के दरमियान वाले सारे नंबर्स। अब यहाँ पर गौर करें तो इक्वालिटी का साइन मैंने नहीं डाला था, अब मैंने डाल दिया है, तो 2 इंक्लूड हो जाएगा उन नंबर्स में, 3 इंक्लूड नहीं होगा। यानी अगर इंटरवल की शक्ल देंगे तो आप इस तरह लिखोगे, 2 की तरफ क्लोज ब्रैकेट लगाओगे और 3 की तरफ ओपन ब्रैकेट लगाओगे, ऐसे करके आप लोग फाइंड कर लोगे इसको। ओके हो गया। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलें तो आपके पास के इनइक्वालिटीज़ को कैसे ग्राफ करना है वो मैं आपको ये फर्दन चीज़ें आप लोगों को मैं ब्लैक स्क्रीन पर जाके बता देता हूँ। अच्छा जी, अब आपके पास कुछ इनइक्वालिटीज़ होंगी, उनको ग्राफ कैसे करना है। अब हम ना इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ करना सीखते हैं कि ग्राफ कैसे किया जाता है। हो सकता है ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया है, तो हम इसको ग्राफ कर लेते हैं। मैं एक ग्राफ ये बना लेता हूँ, ठीक है जी, एक ग्राफ मैं ये बना लेता हूँ और एक ग्राफ यहाँ पे करके बना लेते हैं ऐसे। ये 3 ग्राफ हैं, ठीक है। अब इन तीनों ग्राफ की मदद से हम इनइक्वालिटीज़ 2-3 किस्म की करके प्रैक्टिस कर लेंगे। आप लोगों को फिर उम्मीद है कि मसले हल हो जाएंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है ना, मतलब x, बल्कि जिसके ऊपर मैं लिखूँगा ना वही उसकी इनइक्वालिटी हो जाएगी। मैं कहता हूँ सबसे पहली इनइक्वालिटी ये है कि x लेस देन
3। आप x लेस दैन 3 जो है ना मतलब ये वाली लाइन ड्रा करें। अब ये वाली लाइन आप लोग कैसे ड्रा करोगे? अगर हम लाइन को लेते हैं, अब ये डॉटेड लाइन में ड्रा करूँगा। डॉटेड लाइन का मतलब x इज़ इक्वल टू 3 वाली लाइन इंक्लूडेड नहीं है उसके अंदर, ठीक है, डॉटेड लाइन का, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है तो वो इंक्लूड नहीं होगी। मैं मिसाल है मैं कह लेता हूँ, आपके पास यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 1 था, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 2 और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 3 आता है, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 3 का मतलब ये होगा कि आपके पास ये वाली एक स्ट्रेट लाइन, चले थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो जहाँ ये लाइन है यहाँ कंसीडर कर लें कि यहाँ x इज़ इक्वल टू 3 है, ठीक है जी। ये x इज़ इक्वल टू 3 हो गया। अब x इज़ इक्वल टू 3 से क्या कह रहा है ये, यहाँ पर क्या कह रहा है, x से छोटे सारे नंबर्स, ठीक है, यानी रियल नंबर्स की बात हो रही है। तो x से छोटे जितने भी नंबर होंगे, तो x से छोटे नंबर्स का मतलब है कि हम x से नेगेटिव साइड पर, लेफ्ट साइड पर जा रहे हो, तो इसका मतलब ये वाले जितने भी ये सारे नंबर बनेंगे, ये तमाम के तमाम नंबर इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ओके हो गया जी। अब ये तमाम के तमाम नंबर जिसके अंदर इंक्लूड हो गए। अब आप लोग अगर देखो तो यहाँ पर ये सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड हो गए। अब सेकंड हम इनइक्वालिटी पर चलते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी क्या कहती है हमें? अच्छा जी, अब सेकंड में मैं कह लेता हूँ कि मिसाल है मैं कह लेता हूँ x से ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये मैं इनइक्वालिटी बना लेता हूँ। अब मैं इस इनइक्वालिटी को कैसे बनाऊंगा? अगर आप लोग देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या होगा? अब 5 इंक्लूड होगा, यानी x इज इक्वल टू 5 वाली लाइन इंक्लूड होगी। तो अब वो कैसे होगा? मिसाल मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 कहीं पे आता है, तो यहाँ पे करके ऐसे लाइन आ जाएगी। अब x ग्रेटर देन 5 का मतलब है कि 5 या 5 से बड़े सारे नंबर, 5 भी इंक्लूड होगा और 5 से बड़े सारे नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। तो इसमें फिर कौन सा आ जाएगा आपके पास? ये सारे के सारे, ये सारा रीजन ये वाला राइट साइड वाला, इस जो ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन से राइट साइड पर जितना भी रीजन है सारे का सारा आ जाएगा इसके अंदर। ओके हो गया जी। अब अगर आप लोग थोड़ा सा आगे देखो तो आगे तीसरी मैं आगे बना लेता हूँ। अच्छा जी, अब तीसरे नंबर पर मैं कह लेता हूँ कि आपको मैं कहता हूँ कि आप, अब मैं 2 वेरिएबल वाली बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, 2 वेरिएबल वाली। मैं कहता हूँ कि 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। यहाँ पर मैंने, या ग्रेटर देन इक्वल टू चले 0 1, ठीक है। अब मैंने इस इनइक्वालिटी को ड्रा करना है। इस इनइक्वालिटी को ड्रा करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप इसको, वो जो हमने लाइन वाले केस में स्लोप वाली इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं पड़ी थी कि x ओवर a प्लस वाई ओवर बी, वो वाले उस फॉर्म में लिख लो। तो जो a होगा वो x वाली साइड पे होगा, b होगा वो y वाली साइड पे होगा। हम इसको लिखने की कोशिश करें तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा, x के नीचे लेके जाना ना, तो x के नीचे जब लेके जाएंगे तो वो 1/2 बन जाएगा, और y के नीचे 1 को लिखेंगे तो वो y के साथ कुछ भी नहीं है तो वो 1 ही आ जाएगा, y ओवर 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके हो गया। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो अपनी आसानी के लिए क्या करो, इसको इक्वालिटी की शक्ल में लिख लो, x ओवर 1/2 प्लस y ओवर 1 इज़ इक्वल टू 1। अब अगर हम इसको ड्रा करें तो आपके पास a की वैल्यू क्या है? 1/2, यानी a में आप कहाँ तक जाओगे? 1/2 तक जाओगे। मैं मिसाल है कहता हूँ यहाँ पर 1 आ रहा है, तो दूसरी तरफ जो है वो मिसाल है मैं कह देता हूँ यहाँ पर, कोशिश करें एक बार इक्वल साइन लगाए, तो 1/2 कहाँ पे आ रहा होगा? यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। ये 1/2 वाली लाइन है। मैं चलें दूसरे कलर से बनाता हूँ। ये हमारी येलो जो है 1/2 है, और दूसरा क्या था? इंटरसेप्ट 1 था, वो ये 1 है। तो हमने इन दोनों येलो लाइंस में से एक स्ट्रेट लाइन को पास करवाना है। मैं कोशिश करता हूँ पास करवाने की कि इन दोनों में से पास हो, क्योंकि वो मोबाइल पर, ओहो, मैं बना के दिखाता हूँ। अच्छा जी, अगर आप लोग देखो तो ये है जहाँ पे ये 2 क्रॉस कर रही है, आप अपने तौर पर ये कंसिडर कर लो कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है? 1 है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला हाफ है, ठीक है, यानी जो आप लोगों ने हाफ x इंटरसेप्ट में कहा था। तो ये वाली जो लाइन बनेगी, अब ये वो लाइन बनी है जो आप लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ बनाई थी, इसकी लाइन बनी है। लेकिन आप लोगों के पास इनइक्वालिटी क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि आपने रीजन डिसाइड करना है। अब आप रीजन लेफ्ट साइड इधर डिसाइड करोगे या इधर डिसाइड करोगे, अब वो मसाइल बनते हैं। अब वो कैसे मसला हल होगा वो मैं आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैंने अब आप लोगों के पास ये एक अलहदा से करके बना लिया है। अब इसके अंदर जो पहला ये आप लोगों को पॉइंट नज़र आ रहा है, मतलब ये जो ब्लू पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ये है और एक ये है, ये 2 पॉइंट्स हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने इंटरसेप्ट उससे बनाए थे। इक्वेशन मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। इक्वेशन थी 2x प्लस वाई
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये इक्वेशन थी। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब यानी ग्रेटर देन है ना, मतलब ग्रेटर देन वाली साइड पे है। तो हमेशा याद रखिएगा कि या आपके लिए आसानी क्या है, आपके लिए दो तरीके हैं। या तो आप याद रखो कि ग्रेटर देन का मतलब हमेशा ये होगा कि आपने या तो राइट साइड पे जाना है या अपवर्ड जाना है, दोनों केसेस में होता है। ग्रेटर देन का क्या मतलब है, या तो आप राइट साइड पर जाओगे या आप अपवर्ड जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर राइट साइड और अपवर्ड दोनों ये वाला रीजन बनेगा। लेकिन अब हम लोग एक और तरीका जो ऑफिशियल तरीका है उसको समझते हैं। उसमें ये होता है कि आप ना ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसके अंदर x और y की जगह 0 0 पुट करो। x और y की जगह 0 0 पुट करते हैं तो ये 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाता है। अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती, मिसाल है, मैं मिसाल देता हूँ, इनइक्वालिटी अगर ये 0 0 पुट करने से ट्रू, अब यहाँ पर ये ट्रू नहीं है क्योंकि 0 कभी भी 1 से बड़ा ही इक्वल नहीं होता, 0 तो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती तो आपका जो रीजन बनता था वो लेस द ओरिजिन की तरफ बनता था, कि लाइन की तरफ जो शेडिंग करते हैं आप ओरिजिन की तरफ करते। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने 0 0 पुट किया और इनइक्वालिटी तो गलत आ गई। अब इनइक्वालिटी गलत आने का मतलब है कि आपने ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, आप लोग जाओगे किस तरफ, आप लोग ओरिजिन से दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ यही बनती है। तो यूँ करके इस तरह करके आप लोग ड्रा कर सकते हो। सबसे आसान तरीका क्या होगा, जो भी इनइक्वालिटी दी होगी, मतलब होगी इनइक्वालिटी लीनियर में ही, जितनी भी इनइक्वालिटीज़ आपके लेवल की हैं वो लीनियर में ही होंगी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लेना है, मतलब x ओवर a y ओवर b, जिस तरह मैंने किया, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूँ। जैसे कि हम लोग करते हैं 2x प्लस 5y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, ये मैं कह लेता हूँ। ये एक आपके पास इनइक्वालिटी गिवन है। अब आप इस इनइक्वालिटी को कैसे बनाओगे, आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लो। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करोगे, आपने x ओवर a करना है, इसको ओवर में ले जाओगे तो ये बन जाएगा x ओवर 1/2, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से चेंज करना है, तो अपनी मर्ज़ी से ऐसा चेंज करना है कि ओरिजिनल इक्वेशन के में फ़र्क ना आए। अब यहाँ पर आप 2 को इधर ला के दोबारा मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास फिर वही ओरिजिनल इक्वेशन बन जाएगी। तो a की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई, b की वैल्यू आपके पास 1/5 आ जाएगी। तो 1/2 और 1/5 पे आप इंटरसेप्ट बनाएं, वहाँ पर उसको लाइन को कट करके इक्वेशन बना दें, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा कि आपने ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जो उस लाइन से पीछे पीछे हो। लेस देन का मतलब पीछे पीछे, ठीक है। तो लेस देन का मतलब पीछे पीछे होने का मतलब ये होगा कि आपके पास मतलब कि 2 से लेस देन बनेगा ना, और उस लाइन से पीछे रहना है आप लोगों ने। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाकर देख भी लें, ग्राफ अगर हम इसका बनाकर देखें तो ये होगा, एक आपके पास x इंटरसेप्ट 1/2 है, y इंटरसेप्ट आपके पास क्या है 1/5। तो y इंटरसेप्ट छोटा है, x इंटरसेप्ट बड़ा है। तो इसका मतलब आप अपनी आसानी के लिए ऐसे कर सकते हो, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेंथी कर लो, तो यहाँ पर ऐसे करके यूँ करके लाइन बन जाएगी। ये वाला जो पॉइंट आपके पास बनेगा ये 1/5 0 1/5 बनेगा, ठीक है। मतलब 0 1/5, क्योंकि y एक्सिस पर है ना, तो y एक्सिस पर x 0 होता है, तो आपके पास बनेगा 0 1/5, ठीक है जी। ये y इंटरसेप्ट आ गया। ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास क्या बन जाएगा 1/2, 0। तो अब ये आपके पास इंटरसेप्ट बन गया। अब लेस देन की बारी थी। अब आप ना दोबारा x और y इस इनइक्वालिटी में पुट करो। इस इनइक्वालिटी में x y की जगह 0 पुट करते हो तो 0 लेस देन और इक्वल टू 2 आ जाता है। इनइक्वालिटी ट्रू होगी। इसका मतलब जो अब आपका रीजन बनेगा वो आपका रीजन किस तरफ बनेगा, वो आपका रीजन ओरिजिन वाली तरफ बनेगा। यूं करके आप इन इनइक्वालिटीज़ को ड्रा करते हो। अब आप लोग देखो, अब आप लोगों ने इनइक्वालिटीज़ को उम्मीद है ड्रा करना सीख लिया होगा। बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, तो आप फर्स्ट ईयर की बुक पर जाएँ, सेकंड ईयर की बुक पर जाएँ। सेकंड ईयर बुक चैप्टर नंबर 5 जो है ना, वहाँ से इस चीज़ों की प्रैक्टिस करें, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में। ओके हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा फर्दर मूव करते हैं, हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं जिस तरफ हम अब जाने लगे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी थी कि मैं इस 2 को इग्नोर कर रहा था। इस 2 को इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने, इस 2 को लेते हुए आप लोगों ने मतलब इक्वालिटी बनानी है। मैं दोबारा बता देता हूँ। आप लोग क्या करोगे, पहले इधर से इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन बनेगी आपके पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, ये पास इक्वेशन बनेगी। अब आपने क्या करना है, आपने इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पर राइट साइड पर 1 होता है। 1 बनाने के लिए आप 2 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दोगे। आपके पास क्या बन जाएगा, 2 को जब पूरी इक्वेशन से आप डिवाइड करोगे क्या बनेगा आपके पास 2/2x प्लस 5/2y इज इक्वल टू 1, ये बन गया आपके पास। अब आप लोगों ने इस वाले को, ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 5/2 y इज़ इक्वल टू 1। अब आपने ओवर a में लेके आना है। 1 के नीचे, x के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो x के नीचे आप 1 लगा सकते हो। 5/2 को आप जब नीचे लेके जाओगे तो वो 2/5 बन जाएगा। y ओवर 2/5 इज़ इक्वल टू 1। अब आपने ये इंटरसेप्ट बन गया है। अब आपके पास जो x इंटरसेप्ट होगा यानी a जो होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा 1। जो y इंटरसेप्ट है b वो आपके पास क्या बन जाएगा 2/5, ठीक है जी। तो अब आपके पास
ए पे जो पॉइंट मतलब एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट आप टच करोगे, जिस पॉइंट को आप लोग मतलब रेफरेंस पॉइंट मानोगे, वो आपके पास बनेगा 1 0, ठीक है। और वाई एक्सिस पर आप कौन सा लोगे 0 2/5, 2/5 जो है आपके पास मतलब 0 पॉइंट समथिंग में जाएगा, ठीक है जी। अब इन दो पॉइंट्स को आप दोनों एक्सिस पर ड्रा करोगे, उससे एक लाइन गुजारोगे, अब उस लाइन का रीजन डिसाइड करोगे। रीजन डिसाइड करने का तरीका वही है, आप इनइक्वालिटी लो, उसमें एक्स वाई की जगह 0 0 पुट करो। इनइक्वालिटी ट्रू आती है तो ओरिजिन की तरफ रीजन होगा, इनइक्वालिटी फॉल्स आती है तो ओरिजिन से दूसरी साइड पर रीजन होगा। तो यूँ करके आप लोग बना सकते हो। अच्छा जी, अब आगे कुछ 2-4 डेफिनेशंस हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन रीजन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, मेन चीज़ें अब आपकी यही रह गई हैं। इसके बाद हम एक डिटेल में क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज मतलब ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। बस इसमें आप अगर एक क्वेश्चन भी समझ के कर लेते हो ना, डेफिनेशंस अगर याद करनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, वो आप सेकेंड ईयर की बुक है, चैप्टर नंबर 5 है, उसमें जो भी डेफिनेशंस आप लोगों को दी हुई हैं वो आप अच्छे से याद कर लें। उनके जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं इधर आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अब बाकी ये है कि आप लोग अब खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी तौर पर, ताकि आप लोगों को इस चीज़ की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या ये कर लेते हैं कि मैंने ये 3 लाइनें ड्रा की हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। एक ज़रा वाइट से कलर की है, ठीक है, एक ब्राउन है और एक ऑरेंज है। ये 3 मैंने लाइंस ड्रा की हैं, ये कुछ इंटरसेप्ट्स पर काट रही हैं। अब जो इंटरसेप्ट्स पर काट रही हैं वो पॉइंट भी स्पेसिफाई कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएँ। इसका साइज़ बढ़ा के पॉइंट्स को हम लोग, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। चलिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, पिंक कर लेते हैं। एक आपके पास साइज़ और बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपको पॉइंट क्लियर नज़र आए, ठीक है जी। एक ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट। अब ये मुझे उम्मीद है आपको चारों पिंक पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। तो ये आपके पास बेसिकली वो 4 पॉइंट्स हैं, सॉरी 5 बनेंगे, माजरत। ये वाला पॉइंट आपके पास, एक पॉइंट ये बनेगा और एक पॉइंट ये बनेगा। थोड़े से सही लग नहीं रहे क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं। चलिए मैंने कोशिश करके ये पॉइंट्स आप लोगों के सामने ड्रा कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले, अच्छा जी, मैंने अब ये बना लिया है ग्राफ आप लोगों के पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये 4 पॉइंट्स हैं। अब ये जो 4 मैंने पिंक पॉइंट्स बनाए हैं ये बेसिकली कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, यानी कि अब अच्छा अब देखें आप, मिसाल है मैं क्या देता हूँ कि आपके पास जो ऑरेंज लाइन थी ना, ठीक है, ऑरेंज, एक जनरल कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। हम एक क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ वो एक ही क्वेश्चन अगर आप सही तरीके से समझ लें तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जो ऑरेंज लाइन है उसके लिए लेस देन का साइन था, ठीक है जी। जो आपके पास ये वाइट से कलर की लाइन है इसके लिए ग्रेटर देन का साइन था, मैं मिसाल है कह लेता हूँ, ठीक है। और जो आपके पास है ब्राउन लाइन, उसके लिए भी मिसाल है मैं कह लेता हूँ लेस देन का साइन था। ये 3 किस्म के इन तीनों के लिए साइन थे, ठीक हो गया। जैसे भी साइन थे, बस मतलब लेस देन के लिए ये साइन था, ग्रेटर देन इक्वल टू का अभी फिलहाल जैसे निकाल दें, ये इक्वल टू सबके साथ चलें कर लें, इसके साथ भी इक्वल टू कर लें, इसके साथ भी इक्वल टू कर लें और इसके साथ भी इक्वल टू कर लें। तो लेस देन, ग्रेटर देन और ये आपके पास लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ओके हो गया। अब आप लोग क्या करते हो, अब आप लोग ये कर लो कि जैसे कि ये जो आपके पास, अब इनको ना आप रीजन बनाओ। अब रीजन में क्या बनाऊंगा, इसके लिए लेस देन का साइन था तो लेस देन इस तरफ बनेगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास इस लाइन के लिए जो आपकी वाइट से कलर की ग्रेटर देन था, इसके लिए ये रीजन हो गया, ठीक है। और जो आपके पास ब्राउन कलर की लाइन थी उसके लिए फिर लेस देन का था तो उसके लिए ये रीजन हो गया। तो सबसे कॉमन रीजन कौन सा बनता है, कॉमन रीजन ये मैं ग्रीन से करूँगा, ये वाला रीजन आपके पास, ये सारे का सारा रीजन बनता है। अब ये जो ग्रीन रीजन बना है ये बेसिकली आपके पास क्या है, सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। यानी जितनी भी कॉन्स्ट्रेंट्स बनेंगे, जितनी भी आपके पास कॉन्स्ट्रेंट मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस आप लोग फंक्शन के ऊपर लगाते हो, ठीक है। अब जितनी भी बेसिकली इनइक्वालिटीज़ कॉन्स्ट्रेंट्स की शक्ल में दी जाती है जब क्वेश्चंस आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के होंगे। अब आपके पास ये जो ग्रीन कलर का रीजन बना है ये बेसिकली सॉल्यूशन रीजन कहलाता है। यानी जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं, जो भी इनइक्वालिटीज़ फंक्शन में दी गई हैं, उन सारी इनइक्वालिटीज़ को ड्रा करें, उनके स्पेसिफिक रीजन को करें। अब उनमें सब में जो कॉमन रीजन बनेगा वो उनका सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। उस मतलब जो इनइक्वालिटी जो भी आपको सिस्टम दिया गया है उसका सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। उस इनइक्वालिटीज़ का जो सिस्टम होगा उसका सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा, ठीक है। अब फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन रीजन तो आप लोगों ने देख लिया कि जितनी भी आपके पास इनइक्वालिटीज़ थी उनका एक कॉमन एरिया जो होगा, कॉमन बनेगा
जाएगा, जो भी आप मतलब उनके रीजन्स पहले डिसाइड कर लें, उनमें जो कॉमन रीजन उन सारी की सारी को कवर कर रहा होगा वो आपके पास कौन सा होगा, सोल्यूशन रीजन कहलाएगा। ठीक है, उसके अंदर मतलब सोल्यूशन लाई कर सकता है, उससे आउटसाइड जो सोल्यूशन लाई नहीं करेगा। ओके हो गया। और उसके अंदर जो सोल्यूशन लाई कर रहा है उस सोल्यूशन के जो वो पॉइंट्स बनेंगे वो पॉइंट सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिखे जाते हैं। अच्छा जी, ये अब आपके पास सोल्यूशन रीजन कहलाएगा। अब आपके पास फिजिबल सोल्यूशन क्या होगा, जो रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करके इसकी मतलब या मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जो मैं सोल्यूशन स्पेसिफाई करूँगा वो बेसिकली आपके पास सोल्यूशन रीजन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ से आप ऐसे कर लें, ये होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये आपके पास सोल्यूशन रीजन कहलाएगा, जो रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। यानी कि सोल्यूशन रीजन उसके बाद फिर रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपके पास ये सोल्यूशन, ये फिजिबल सोल्यूशन कहलाएगा। यानी फिजिबल सोल्यूशन, जो भी आप फिजिबल सोल्यूशन मतलब जो भी आपको फंक्शन दिए जाएंगे ना आगे, ठीक है, उन फंक्शन को आप या तो मैक्सिमाइज़ करते हो या मिनिमाइज़ करते हो। वो मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ जो है वो आप इस सोल्यूशन, इस फिजिबल सोल्यूशन में रहकर करते हो। आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। आप क्या करोगे, आपके पास पहले कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढोगे। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या थे, एक ये कॉर्नर पॉइंट था, एक ये कॉर्नर पॉइंट था, एक ये कॉर्नर पॉइंट था, एक ये था और एक ये था। यानी जो भी सोल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे वो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे, अब इन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को, मतलब रिस्ट्रिक्ट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे, इन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को अब जो फंक्शन गिवन होगा, जो फंक्शन जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसमें पुट करोगे। उसमें पुट करने के बाद आपके पास क्या होगा कि उसमें पुट करोगे, उसमें पुट करने के बाद आपके पास सोल्यूशन जो है वो मतलब क्या कह लें कि पुट किया, पुट करके जो भी सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो उस कॉर्नर पॉइंट पर फंक्शन मिनिमाइज़ होगा, और जो वैल्यू होगी वो फंक्शन की वैल्यू होगी। जो सबसे बड़ी आंसर आएगा वो उस जिस कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वो आंसर आएगा, उस कॉर्नर पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमाइज़ होगा, यानी और उसकी मैक्सिमम वाइज वैल्यू वो होगी। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।